तो नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो आपके लिए NCVT में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं NCVT एग्ज़ाम में, उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। और ये पूरे हमारे जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो MCQ आते हैं उसके ऊपर आधारित है। इसलिए यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको किस तरह के सवाल आते हैं इसका पता चलेगा और किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। और तो हम ये स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसके अंदर पहला सवाल है, विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो, यानी कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। इसके अंदर ए है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन और चौथा है रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर हमारा उत्तर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेक्शन होता है इसके अंदर ऊष्मा का जो प्रवाह है वो उसका सबसे अच्छा उदाहरण पानी होता है, जिसके अंदर पानी को जब गर्म किया जाता है तो उसके नीचे जो अणु होते हैं वो ऊष्मा लेकर हल्के हो जाते हैं और हल्के होने की वजह से ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद जो वहाँ पर भारी अणु होते हैं वो भारी होने की वजह से नीचे आते हैं और गर्म होकर के फिर ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा बी, कन्वेक्शन। इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो है, विच वन इज़ द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, यानी कि ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। इसमें ए है, एन आयरन रॉड इज़ हीटेड विद वन ऑफ इट्स एंड हीट ट्रांसमिटेड टू अदर एंड, एक लोहे की रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचार किया जाता है। बी है, कोल्ड वाटर गोज़ टू द बॉटम फ्रॉम टॉप वाइल ऑन हीटिंग द वाटर, यानी पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इसके बाद सी है, ऑन हीटिंग गैसेज हीट ट्रांसमिटेड टू सराउंडिंग, गैसों को गर्म करने पर ऊष्मा का संचार वातावरण में होता है। और चौथा है, द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, यानी कि सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। तो इसमें उत्तर होगा हमारा डी इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो संचरण है, रेडिएशन संचरण, इसके अंदर जो सूर्य की गर्मी है वो हमको सूरज से और धरती तक किसी भी माध्यम के बिना हमको मिलती है। तो हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पे डी। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है, व्हाट इज़ कॉल्ड इफ़ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड व्हेन हीटेड, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। इसमें पहला है लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में रेखीय प्रसार कहते हैं। बी है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल प्रसार। तीसरा है क्यूबिकल एक्सपेंशन, घनीय प्रसार। और चौथा है एरिया एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार। तो इसके अंदर उत्तर होगा हमारा ए, क्योंकि जब किसी वस्तु को या सॉलिड को गर्म किया जाता है और उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है चौथा, व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। पहला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक। और चौथा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी घनीय प्रसार गुणांक। तो हमारा उत्तर यहाँ पे होगा बी। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है। इसके अंदर ए है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, बी है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर लेंथ, सी है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिलीमीटर लेंथ, और डी है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेंटीमीटर लेंथ। तो हमारी इसके अंदर उत्तर होगा ए, नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है छठा, उसके अंदर है, व्हाट इज टर्म यूज फॉर 2 इंटू लीनियर एक्सपेंशन, 2 गुणा रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, बी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और चौथा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हमारा यहाँ उत्तर होगा सी। इसके अंदर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, हमारे 2 इंटू एल्फ़ा होता है, बीटा इजिकल टू 2 इंटू एल्फ़ा, जहाँ पर बीटा हमारा सुपरफिशियल
प्रसार गुणांक होता है और अल्फ़ा हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो हमारा इसका ये सूत्र होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टर्म कॉल्ड फॉर 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन। 3 गुणा रेखीय प्रसार गुणांक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन यानी घर्षण गुणांक, बी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक, सी है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, और डी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन घनीय प्रसार गुणांक। तो हमारा उत्तर यहाँ पे होगा डी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो होता है गामा इज इक्वल टू 3 इंटू एल्फ़ा। तो यहाँ पे गामा हमारा घनीय प्रसार गुणांक जिसको कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं, और अल्फ़ा का मान होता है लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक। तो गामा इज इक्वल टू 3 इंटू एल्फ़ा होता है। इसके बाद 8वां सवाल है हमारा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ रॉड इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि एक रॉड 20 सेंटीमीटर पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबी हो जाती है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे को दे रखा है लंबाई जो है, लंबाई L1 दे रखी है हमारे पास 100 मीटर। उसके बाद L2 दे रखी है हमारे पास 100.14 मीटर। उसके बाद T1 हमारे को दे रखा है 20 डिग्री, T2 हमारे को दे रखा है 100 डिग्री। तो यहाँ जो सूत्र होता है वो होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ऊपर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई गुणा तापमान में परिवर्तन। तो हमारे पास L2 का मान हमारे पास है 100.14 माइनस 100 और बटे में आएगा 100 गुणा में T2 है हमारे पास 100 डिग्री, इसमें से हम 20 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा, ऊपर में आएगा हमारे पास 0.14 और नीचे में आएगा हमारे पास 100 गुणा 80। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी 0.000175, या इसको हम 17.5 इंटू, या इसको हम 1.75 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। इसका मतलब हमारा उत्तर होगा यहाँ पे बी। अगला सवाल व्हाट इज कॉल्ड फॉर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। इसमें ए है सेंसिबल हीट, बी है लेटेंट हीट जिसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, सी है हमारी स्पेसिफिक हीट जिसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और डी होता है हमारे मिक्सिंग ऑफ हीट, ऊष्मा का मिश्रण। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे सी स्पेसिफिक हीट। उसके बाद अगला सवाल है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। M बराबर 120 लीटर, T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर 85 डिग्री सेंटीग्रेड, S बराबर 4.2 अगर दे रखा है तो Q का मान किलो जूल में निकालें। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो हम M बराबर हमारा दे रखा है 120 लीटर, T1 हमारे को दे रखा है 20 डिग्री, T2 हमारे को दे रखा है 85 डिग्री, S बराबर दे रखा है 4.2 और Q हम जानते हैं, Q हमारे को निकालना है किलो जूल में। हमारा फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू M S डेल्टा T।
जहाँ m का मान हमारे पास है 120, t का मान है हमारा 4.2, सॉरी s का मान है 4.2 और डेल्टा t का मतलब हो गया 85 माइनस 20 डिग्री। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 120 गुणा 4.2 गुणा 65 डिग्री। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 32,760 किलो जूल। तो यहाँ क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर तो उत्तर हमारा हो जाएगा 32,760 किलो जूल। तो हम देखते हैं कि हमारे कहाँ आ रहा है ये 32,760। तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे बी 32,760 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ़ वी रिक्वायर्ड 510 कैलोरीज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 280 डिग्री सेंटीग्रेड। सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 170 ग्राम सामग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ Q दे रखा है 510 कैलोरीज और M दे रखा है हमारे पास 170 ग्राम। इसके बाद T1 दे रखा है यहाँ 50 और T2 दे रखा है यहाँ पे 80। हम जानते हैं Q बराबर होता है MS डेल्टा T। तो यहाँ Q बराबर अगर हम S का मान निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा Q बटे M इंटू डेल्टा T। तो S बराबर हो जाएगा Q हमारा है 510 और M बराबर है यहाँ 170 और डेल्टा T का मतलब तापमान में अंतर हमारा S बराबर हो जाएगा 510 बटे 170 गुणा टेम्परेचर में डिफरेंस है हमारा 30। तो जब इसको काटेंगे तो 170 हमारा 510 को 3 बार काट देगा, तो ये बचेगा हमारा लास्ट में 3/30 या इसको हम 1/10 या इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.1A। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब बाई ए कॉपर इनगॉट वेटिंग 400 kg इज़ हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पर्पज़ ऑफ फोर्जिंग। जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज़ 0.09। फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जबकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि M बराबर हमारा दे रखा है, M बराबर दे रखा है 400 kg। उसके बाद T हमारे को T1 दे रखा है 30 डिग्री और T2 दे रखा है हमारा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जानते हैं कि अच्छा स्पेसिफिक हीट कॉपर की जो दे रखी है वो 0.09 दे रखी है। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है MS इंटू डेल्टा T। तो M बराबर हमारा 400, S बराबर 0.09 और T डेल्टा T हमारा यहाँ होगा 72 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ हमारा बचेगा 400 गुणा 0.09 गुणा 42। तो जब इसको गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 1512 किलो कैलोरी।
तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1512 किलो कैलोरी। हम देखते हैं कि इसमें उत्तर जो आ रहा है हमारा 1512 सी, तो सी हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। उन मटेरियलों को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, यानी कि रोकने का प्रयास करता है। तो ये होते हैं हमारे इंसुलेटर, जो हमारे तारों के ऊपर चढ़े होते हैं और उसके अंदर से ऊष्मा और बिजली जो है आर पार से नहीं गुजर पाती, यानी कि वो उसका विरोध करते हैं। या ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्मी को भी आर पार जाने नहीं देते, तो वो हमारा क्या होते हैं, इंसुलेटर। इसके बाद अगला जो सवाल है, विच वन इज़ हीट इंसुलेटर। इनमें से कौन सा ऊष्मा रोधक है। पहला है थर्माकोल, दूसरा है कॉपर, तीसरा है ब्रास और चौथा है एल्युमिनियम। तो इसके अंदर कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम तीनों ही जो है पदार्थ हैं जिसके अंदर से ऊष्मा और बिजली दोनों थ्रू हो जाती है, आर पार हो जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसके अंदर ए, थर्माकोल एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को इधर से उधर ट्रांसफ़र होने में से रोकता है, तो हीट इंसुलेटर ये कहलाता है। अगला सवाल है, विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से ऊष्मा चालकता सर्वाधिक किस में होती है। तो ए है इसमें सॉलिड आइस यानी कि ठोस बर्फ़, दूसरा है मेल्टिंग आइस यानी कि पिघलती हुई बर्फ़, सी है वाटर यानी कि पानी, और डी है स्टीम यानी कि वाष्प। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा वो होगा सॉलिड आइस। ये जो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा की चालकता होती है जो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। अगला है 16वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। ऊष्मा रोधक मटेरियल का इसमें से कौन सा गुण नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, ए है लो कंडक्टिविटी, कम चालकता, रेजिस्टेंस टू फायर, आग का प्रतिरोध करना, लेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, कम नमी अवशोषण करना, और डक्टिलिटी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो नीचे का उत्तर डी है वो हमारी सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है इस सवाल का। ऊष्मा रोधी मेटेरियल का इनमें से सब गुण जो है नहीं होता, बाकी सारे गुण उसमें होते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेटल इनटू लिक्विड। किस तापमान पर कोई ठोस जो है द्रव में पिघल जाता है, तो वो कहलाता है हमारा गलनांक। क्योंकि पानी का जो गलनांक होता है वो हमारे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जो हमारे बर्फ़ से द्रव में बदल जाता है। तो गलनांक हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्वथनांक क्या है। क्वथनांक वो होता है जिसके ऊपर हमारा कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो एल्युमिनियम का हमारा उत्तर होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ए हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसके ऊपर हमारा पदार्थ जो है वो सॉलिड से लिक्विड में बन जाता है, तो वो हमारा उत्तर है इसके अंदर बी 2519। अगला सवाल हमारा है बी, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है। वह तापमान जिसके ऊपर पानी बॉयल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है, तो वो हमारा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका उत्तर होगा सी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी यानी पारे का क्वथनांक क्या है। तो ये होता है हमारा डी -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला है, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है। तो हम जानते हैं कि धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, वोल्ट वोल्टेज की होती है, ओम हमारी प्रतिरोध की होती है, और वाट हमारी शक्ति की होती है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, क्या होता है। तो उसको हम धारा कहते हैं।
तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद 24वां सवाल है, विच प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। वो हमारा कहलाता है प्रतिरोध, जिसको कि हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका उत्तर हो गया हमारा सी। उसके बाद 25वां सवाल हम इस वीडियो का लास्ट सवाल ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसमें है कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। कंडक्टर होता है जिसके अंदर के बिजली और ऊष्मा जो है आसानी से बहती है, तो वो उत्तर है हमारा यहाँ पे सी। और इसीलिए हमारे कॉपर के तारों का उपयोग मोटर में अधिक से अधिक किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आराम से पार हो सके। और जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी हम कॉपर का ही उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक एनसीवीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट के यहाँ आप समझाने का प्रयास किया। इसी तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आप मेरे इन वीडियो को देखते रहेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी आराम से हो जाएगी। और क्योंकि इसी तरह के सवाल छोटे छोटे आते हैं तो आपको मैं यहाँ वीडियो से अवगत कराता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें। अगर आप पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।